फरवरी 2019। सोचिए, सिर्फ 12 दिनों के अंदर दक्षिण एशिया में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा का पूरा क्षेत्र जैसे युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हुआ था। तो आज हम बात करेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आतंकी हमले ने दो न्यूक्लियर पावर वाले देशों को आमने सामने ला दिया था। 40 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 40 सीआरपीएफ जवानों की जानों का आंकड़ा है जो उस एक हमले में शहीद हो गए। और यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे इलाके में आग लगा दी। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जिससे भारत के हालिया इतिहास में हमेशा पुलवामा के उस भयानक आतंकी हमले के लिए याद किया जाएगा। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, भारत पाकिस्तान के रिश्तों की दिशा ही बदल कर रख दी। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? ये सब शुरू हुआ पुलवामा की उस त्रासदी से। यही वो घटना थी जिसने आगे होने वाली हर जवाबी कार्रवाई की जमीन तैयार की। पुलवामा में सीआरपीएफ का एक काफिला जा रहा था और उसे ही निशाना बनाया गया। इस हमले ने पूरे देश में गुस्से की एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि हर तरफ से बस एक ही मांग उठ रही थी, एक मजबूत जवाब की। जरा सोचिए, हमले और भारत की मिलिट्री कार्रवाई के बीच सिर्फ 12 दिन का फासला था। सिर्फ 12 दिन। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे फैसले कितनी तेजी से लिए जा रहे थे और हालात कितनी जल्दी बदल रहे थे। तो हमले के बाद नई दिल्ली में सवाल एक ही गूंज रहा था, जवाब क्या होगा, भारत का अगला कदम क्या होगा। और यहीं से भारत की योजना ने शक्ल लेना शुरू किया। ये बात बिल्कुल साफ थी कि अब सिर्फ निंदा करने या बयान देने से काम नहीं चलेगा। सरकार ने तय किया कि आतंकवादियों और उनको पनाह देने वालों को एक साफ और बहुत ही कड़ा संदेश देना जरूरी है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज होने वाला था। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर टारगेट फाइनल किया गया। आतंकवादी संगठन था जैश-ए-मोहम्मद और उसका ठिकाना था पाकिस्तान के बालाकोट में। खुफिया जानकारी ये थी कि वहां एक बहुत बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। और फिर वो रात आई, भारत ने एक ऐसे खुफिया मिशन को अंजाम दिया जिसे आज हम सब बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। तो हुआ ये कि 26 फरवरी 2019 की सुबह बिल्कुल अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। उन्होंने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर प्रिसिजन गाइडेड बमों से हमला किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। देखिए, ये कोई आम घटना नहीं थी। भारत की तरफ से ये एक बहुत ही रेयर, एक दुर्लभ क्रॉस बॉर्डर एयर ऑपरेशन था और इसने कई पुराने मिलिट्री और डिप्लोमैटिक समीकरणों को बदल कर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एयर स्ट्राइक के फौरन बाद आसमान में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया और इसने दोनों देशों के बीच एक हवाई संघर्ष यानी कि एक डॉग फाइट की स्थिति पैदा कर दी। घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 26 फरवरी को भारत ने एयर स्ट्राइक की और उसके ठीक अगले ही दिन 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। और इसी हवाई झड़प के बीच एक भारतीय मिग-21 बाइसन विमान को मार गिराया गया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी सीमा के अंदर जाकर गिरे और उन्हें पकड़ लिया गया। तो अब इस पूरे मिलिट्री टेंशन का एक इंसानी चेहरा भी सामने आ गया था। हालांकि कुछ ही दिनों में दुनिया भर से इतना ज्यादा डिप्लोमैटिक प्रेशर बना कि पायलट अभिनंदन वर्धमान को सुरक्षित भारत वापस भेज दिया गया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव कुछ हद तक कम जरूर हुआ। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ आसमान में हुए उस संघर्ष तक ही सीमित नहीं था। इसका जो असली और दूर तक जाने वाला असर हुआ वो तो जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के मैदान पर देखने को मिला। इस ऑपरेशन के 3 बहुत बड़े प्रभाव हुए। पहला, भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। दूसरा, इसने भारत की दशकों पुरानी रणनीतिक संयम की नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया। मतलब अब भारत सीमा पार जाकर भी कार्रवाई कर सकता था। और तीसरा, इसने आतंकवाद से निपटने के लिए मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल को लेकर एक नई मिसाल कायम की। तो अगर हम इसे समेटें तो बालाकोट ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच टेंशन की आग को और भड़काया, बल्कि इसने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ये एक नई भारतीय स्ट्रैटेजी की शुरुआत थी। और जानते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज की जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। ये उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और सटीक हमला करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। अब लड़ाई का मैदान पूरी तरह से बदल चुका है।
और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या बालाकोट ने दक्षिण एशिया में टकराव के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया है? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।